आज हम लोग बात करेंगे पुलिंग फोर्स की एंड पुशिंग फोर्स की। ओके, तो पुलिंग और पुशिंग फोर्स की बात करने से पहले थोड़ी सी जिक्र हम लोग करेंगे बच्चों, किसका, थोड़ा सा जिक्र करेंगे हम पुलिंग और पुशिंग फोर्स के बारे में, है ना। देखते हैं जरा बच्चों, हम लोगों ने क्या करा, एक ब्लॉक लिया। पहले हम लोग पुशिंग फोर्स की बात करेंगे। जैसे कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि पुशिंग फोर्स और पुलिंग फोर्स में कौन सा आसान होता है, ठीक है, पुश करना आसान होता है या पुल करना आसान होता है किसी ब्लॉक को। तो हम लोग जरा थोड़ा देखेंगे कि पहले पुशिंग को देखेंगे, देन हम लोग पुलिंग को देखेंगे। ओके, चलिए। तो जैसे बच्चों यहाँ पे कोई एक ब्लॉक है, ठीक बात, चलिए ये ब्लॉक है और ये इसका मास m है, इस पे मैंने पुश किया ये F से, ठीक है, जो एंगल बना रहा है कितना, थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से। तो बच्चों एक चीज देखो, हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख क्या सकते हैं बच्चों, इसको थोड़ा सही से बना लेते हैं। ओके, इसको मैं ब्रेक करूं F को, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा F साइन थीटा, एंड ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा F cos थीटा। ओके, यहाँ पे mg तो नीचे की तरफ लग ही रहा होगा, ऊपर की तरफ n लग रहा होगा, ठीक बात। चलिए, तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या है, यहाँ फ्रिक्शन म्यू है, ठीक है बच्चों। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देखिए ये mg n और ये f साइन थीटा, f साइन थीटा और mg एक तरफ, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg प्लस f साइन थीटा। ओके, और बच्चों यहाँ पे जो अप्लाइड फोर्स है वो कितना है, अप्लाइड फोर्स, f अप्लाइड फोर्स कितना है, वो है f cos थीटा, ठीक है ना। चलिए, तो अगर इस ब्लॉक को मूव करना रहेगा, इस ब्लॉक को अगर मूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, इस ब्लॉक को अगर मूव करना है तो क्या हो जाएगा भाई, तब क्या करना पड़ेगा, F अप्लाइड फोर्स शुड बी ग्रेटर देन किससे, Fs मैक्स के। ओके, Fs मैक्स से क्या होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे बच्चों लिख लो ना हो तो हम लोग पुशिंग फोर्स की बात कर रहे हैं, पुशिंग फोर्स की बात कर रहे हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पे जो अप्लाइड फोर्स है वो कितना है बच्चों, वो कितना है, वो है F cos थीटा। भाई ये कंडीशन इसको फुलफिल करना पड़ेगा, या तो इक्वल होना पड़ेगा या तो ग्रेटर होना पड़ेगा। तो F अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कितनी है, F cos थीटा है, F cos थीटा, और Fs मैक्स की वैल्यू कितनी होती है, म्यू एस इंटू एन। तो रख दीजिए वैल्यू F cos थीटा और कितना, म्यू एस, और n की वैल्यू कितना आई है, mg प्लस f साइन थीटा। तो रख दिया मैंने यहाँ पे mg प्लस f साइन थीटा। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे f cos थीटा ग्रेटर और इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, म्यू एस mg प्लस म्यू एस f साइन थीटा। और क्या लिख सकते हैं, इस वाले पार्ट को मैं इधर लाऊं तो मैं लिख सकता हूँ क्या, f cos थीटा माइनस म्यू एस f साइन थीटा और ग्रेटर और इक्वल टू क्या, म्यू एस mg। ओके, ये लिख सकता हूँ। यहाँ से f cos थीटा और ये f कॉमन किया जाए तो मैं क्या लिख सकता हूँ, cos थीटा माइनस क्या, म्यू एस साइन थीटा, और ये क्या हो गया, ये म्यू एस mg के इक्वल हो गया। या फिर मैं कह सकता हूँ कि f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू एस mg बाई क्या बच्चों, cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। ओके, तो जरा देखो बच्चों, यहाँ पे जरा देखो, ये वैल्यू F की आई, ये पुशिंग फोर्स है, ये पुशिंग फोर्स है, ठीक है, ये पुशिंग फोर्स है, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आई, म्यू एस mg बाई cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। एक बात और देखो बच्चों, ये cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, अगर ये वैल्यू कम हो रहा है, अगर ये वैल्यू कम होगा तो ये क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप देख रहे हो क्या, यहाँ पे F पुशिंग फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है, पुशिंग फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, आ रही है म्यू एस mg बाई, इसको याद कर लेना है, cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। और आप एक चीज देख रहे हो बच्चों कि ये जो वैल्यू अगर कम है, ये वैल्यू अगर कम है तो ऑब्वियस सी बात है पुशिंग फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। या फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि n की वैल्यू कितनी आ रही है, n की वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू अगर ज्यादा आती है तो बच्चों क्या होगा, उसके वजह से हमारा क्या बढ़ेगा, Fs मैक्स बढ़ेगा, और Fs मैक्स बढ़ेगा तो उसको इंटरलॉकिंग को ब्रेक करने के लिए अपने को ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये पुशिंग फोर्स की वैल्यू आ गई। अभी हम लोग पुलिंग फोर्स की वैल्यू देखते हैं, पहले यहाँ तक आप नोट करिए,
पुलिंग फोर्स में देखेंगे यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी। तो जब ये प्लस में आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जब जो है यहाँ पे देखो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू को क्या करता है भाई, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन वैल्यू कितनी आती है, mg प्लस एफ साइन थीटा आ रहा है। और आप देख रहे हो क्या कि mg प्लस एम साइन थीटा क्या कर रहा है कि एफ एस मैक्स की वैल्यू को बढ़ा दे रहा है, जिसकी वजह से हमें अप्लाइड फोर्स की वैल्यू क्या लगानी पड़ेगी, ज्यादा लगानी पड़ेगी इंटरलॉकिंग को ब्रेक करने के लिए। तो ये आया एफ पुशिंग की वैल्यू म्यू एस एम जी बाई कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। तो नोट कर लेना बच्चों। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे पुलिंग के लिए, पुलिंग वाले केस में चलेंगे। चलिए तो पहले इतना फटाफट नोट कर लीजिए ताकि हम लोग पुलिंग वाले केस पे आगे की तरफ बढ़े। ओके, नोट करो फटाफट, नोट करो बच्चों फटाफट। उसके बाद हम लोग इस केस में बढ़ते हैं, पुलिंग वाले केस में बढ़ते हैं। ओके चलो नोट करो, नोट करो बच्चों। उसके बाद हम लोग पुलिंग वाले केस पे बढ़ते हैं कि पुलिंग फोर्स में क्या करता है। चलिए, पुल करने से फोर्स का अपवर्ड कंपोनेंट नॉर्मल को डिक्रीज करता है, जिससे एफएस मैक्स कम हो जाता है और वेल्डिंग जल्दी टूट जाता है। तो देखते हैं कैसे होता है ये। इसको मैं हटा देता हूँ, फिलहाल इसको मैं हटा देता हूँ बच्चों, और देखते हैं जरा पुलिंग फोर्स में क्या होता है, पुलिंग करने पे क्या होता है। ठीक है, चलिए इसको मैं हटा देता हूँ बच्चों। ये तो पुशिंग का था, पुलिंग का जरा देखते हैं। पुलिंग का जरा देखते हैं हम लोग क्या आता है। ठीक है, चलिए पुलिंग के केस में क्या है बच्चों, ये हमारा ब्लॉक, ओके ये ब्लॉक जिस पे मास m है। ठीक है बच्चों, ये हमारा पुल कर रहा है F से, ये एंगल बना रहा है थीटा। अब एक बात और देखिए बच्चों, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है ना, नॉर्मल रिएक्शन किधर लगा, ऊपर की तरफ, mg किधर लगा, नीचे की तरफ। यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, इसका ये कंपोनेंट अपवर्ड कंपोनेंट, ठीक है, अपवर्ड कंपोनेंट क्या है, क्या हो जाएगा बच्चों, अपवर्ड कंपोनेंट कितना हो जाएगा, f, ये थीटा है ना, तो ये क्या हो जाएगा f साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों f कॉस थीटा। ओके, एक चीज आप यहाँ पे देखो जरा, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो बच्चों कि पुल करने से क्या हो रहा है, फोर्स का जो अपवर्ड कंपोनेंट है नॉर्मल को क्या कर रहा है, डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। ओके, नॉर्मल को डिक्रीज करता है, जिससे एफएस मैक्स कम हो जाता है। नॉर्मल कैसे डिक्रीज होता है जरा देखते हैं। जो ये अपवर्ड कंपोनेंट है वो नॉर्मल को डिक्रीज करता है, कैसे देखते हैं जरा बच्चों। यहाँ पे अगर हम लोग लिखें इक्वेशन, तो f प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया, mg हो गया, और n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, mg माइनस कितना, mg माइनस एफ साइन थीटा। तो ये कंपोनेंट क्या कर रहा है, नॉर्मल को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और नॉर्मल को डिक्रीज करने से एफएस मैक्स की वैल्यू क्या होती है, एफएस मैक्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों, कम हो जाएगी। और एफएस मैक्स की वैल्यू कम होने से वेल्डिंग जो होगा हमारा वो जल्दी टूट जाएगा, आसानी से टूट जाएगा। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि पुल करना आसान होता है एज कम्पेयर टू पुश करना। ओके, तो पुलिंग फोर्स हमारा कम लगता है, वेल्डिंग पुलिंग फोर्स कम लगता है एज कम्पेयर टू पुशिंग में। तो इसलिए हम बोलते हैं कि पुलिंग आसान होता है एज कम्पेयर टू पुशिंग, बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, जो फोर्स का अपवर्ड कंपोनेंट होता है नॉर्मल रिएक्शन को कम कर देता है, जिससे एफएस आसानी से वेल्डिंग को हमारी तोड़ देता है। ठीक है, चलिए तो ये n की वैल्यू आ गई। और दूसरा कैसे है बच्चों कि अगर मुझे ये निकालना हो कि ये जब स्लाइड करना हो तो क्या होगा, यहाँ पे जो f अप्लाइड है, f अप्लाइड कितना आया है, वो आया f cos थीटा। और बच्चों अगर ये मूव करना चाहता है तो f अप्लाइड फोर्स शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू क्या, fs मैक्स के। ओके, fs मैक्स के। और अगर हम लोग बात करें f cos थीटा की, मतलब f अप्लाइड की वैल्यू कितना दिया है बच्चों, f cos थीटा, और ये इक्वल ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, fs मैक्स। और fs मैक्स वैल्यू होती है क्या, म्यू एस इंटू एन। और यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करें तो देखिए क्या आता है, f cos थीटा ग्रेटर और इक्वल टू म्यू एस, एंड n की वैल्यू कितनी है बच्चों, mg माइनस एफ साइन थीटा। तो ये वैल्यू पुट कर दिया जाए तो mg माइनस एफ साइन थीटा आ गया। ओके, ये वैल्यू आ गई। अब देखो बच्चों ये मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद आप काटो पीटो इसको, कुछ करो ऐसा। ओके, ठीक है, और यहाँ पे f cos थीटा, इसको इधर में लाया, कितना हो जाएगा बच्चों, f कॉमन कर लेंगे आप,
क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा, और ये ग्रेटर आर इक्वल टू म्यू एस एम जी। ओके, और मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, एफ की वैल्यू आ गई बच्चों म्यू एस एम जी बाई कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा। तो ये अब क्या हो गया, ये पूलिंग फोर्स हो गया बच्चों, ये पूलिंग फोर्स की वैल्यू आ गई म्यू एस एम जी बाई कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा। और यहाँ से भी आपको देखने से पता चल रहा है कि अगर ये ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है एफ पूलिंग की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ओके, चलिए तो एक मिनट रुक जाओ बच्चों जरा। चलिए, तो ये बातें आपको समझ में आया। तो आप क्या बोल सकते हो कि कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा अगर ज्यादा होगा तो ये एफ पुलिंग फोर्स की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। तो बच्चों कई बार पूछता है कि वो मिनिमम फोर्स बताइए जिससे ये ब्लॉक स्लाइड कर जाए, ठीक है। तो एफ मिनिमम के लिए अपन लोग क्या करते हैं, चलिए देखिए, ये कई बार पूछा हुआ बच्चों। एफ मिनिमम के निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर मुझे एफ मिनिमम चाहिए तो कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना पड़ेगा। मैं इसको अलग से मान लेता हूँ, एक्स इक्वल टू कितना, कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा। इसको मिनिमम होने के लिए इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा, और मैक्सिमम निकालने के लिए हम लोग जानते हैं बच्चों क्या रखना पड़ता है, डिफरेंशिएट करके वैल्यू 0 पुट कर दो तो अपने को मैक्सिमम की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो चलिए लिखते हैं जरा, तो इसको डिफरेंशिएट करिए, डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा का कॉस थीटा। ओके, और मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या कि इसको 0 पुट कर दूँ, इसको 0 पुट कर दूँ तो मैं लिख सकता हूँ क्या, म्यू एस ओके कॉस थीटा इक्वल टू क्या, साइन थीटा, एंड मैं क्या लिख सकता हूँ कि टेन थीटा इक्वल टू क्या, म्यू इंटू एस। ओके, तो ये एक कंडीशन आ गया बच्चों जहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू क्या होगा, म्यू एस के इक्वल होगा। तो अब देखियो, अब बच्चों मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं वैल्यू निकाल लूंगा किसका, कॉस थीटा का एंड साइन थीटा का। देखो बच्चों, कॉस थीटा की वैल्यू दे रखा है म्यू एस, तो मैं ये एंगल बनाऊं थीटा, ये म्यू एस, तो ये कितना होगा 1, ये कितना हो जाएगा बच्चों अंडर रूट म्यू एस स्क्वायर प्लस 1। और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, इस ट्राइंगल से मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा की वैल्यू कितना लिख सकता हूँ बच्चों, म्यू एस बाई अंडर रूट कितना, म्यू एस स्क्वायर प्लस 1, एंड कॉस थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी 1 बाई अंडर रूट म्यू एस स्क्वायर प्लस 1। ओके, ये हो जाएगा क्या, ये वैल्यू आ गई साइन थीटा कॉस थीटा की। इन दोनों वैल्यू को अगर इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो एफ मिनिमम की वैल्यू अपने को पता चल जाएगा। मैं इधर का ये वाला हटा देता हूं जरा। ओके, ये अगर नोट हो गया तो मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं बच्चों। ओके, चलो देखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू कितनी आती है, एफ मिनिमम की वैल्यू निकालना अपने को, तो कितना आ गया, म्यू एस एम जी बाई कितना, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन अंडर रूट म्यू एस स्क्वायर प्लस 1, और प्लस कितना म्यू एस, यहाँ पे म्यू एस बाई कितना बच्चों अंडर रूट म्यू एस स्क्वायर प्लस 1। ओके, और मैं देखो इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूँ ऊपर जाएगा, ये हो गया म्यू एस ऊपर म्यू एस अंडर रूट म्यू एस स्क्वायर प्लस 1, ओके, इंटू क्या बच्चों, इंटू एम जी बाई क्या बचा 1 प्लस म्यू एस बचा। अब देखो ऊपर नीचे अगर मैं 1 प्लस म्यू एस रूट में 1 प्लस म्यू एस से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ बच्चों तो क्या मिलेगा मेरे को क्या मिलेगा 1 प्लस म्यू एस, ये अंडर रूट स्क्वायर से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या मिलेगा मेरे को क्या मिलेगा, ऊपर देखो बच्चों क्या मिल रहा है, ऊपर क्या मिल जाएगा बच्चों, ये आया ना 1 अपॉन म्यू एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस म्यू एस बाई 1 म्यू एस स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो अपने को क्या मिल जाएगा, इससे अपने को क्या मिल जाएगा बच्चों, मैं क्या बोल सकता हूँ इसको कि क्या छूट रहा है यहाँ पे कुछ छूट रहा है बच्चों। देखो यहाँ पे ये म्यू एस है ना, और ये साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई है म्यू एस, तो यहाँ पे म्यू एस स्क्वायर हो जाए। ओके, तो म्यू एस स्क्वायर हो जाएगा तो नीचे बचा 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर, ठीक है, अब सही, ठीक है। तो अब देखो ये मल्टीप्लाई हुआ तो कितना बचेगा बच्चों, क्या हो जाएगा, मैं इधर लिख लेता हूँ, हो जाएगा म्यू एस
और ब्रैकेट हट जाएगा, बचेगा कितना म्यू एस स्क्वायर प्लस 1 बाई नीचे कितना बचा बच्चों म्यू एस स्क्वायर प्लस 1 और कितना बच्चों 1 प्लस रूट में म्यू एस स्क्वायर और ये कट गया इससे एम जी तो रहेगा ही रहेगा। तो बचा कितना म्यू एस एम जी बाई अंडर रूट 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर। ये आया एफ मिनिमम की वैल्यू। बच्चों जब भी आपसे एफ मिनिमम पूछेगा धड़ल्ले से इस फार्मूले को लगाना है, इस रिजल्ट को याद कर लेना बच्चों, इस रिजल्ट को याद कर लेना है ना। ये तीन चीज आपको याद कर लेनी है। ओके, ये एफ पुलिंग इक्वल टू म्यू एस एम जी बाई कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा और क्या, और यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू म्यू एस, ये आपको याद कर लेना है। एंड तीसरा जो है वो ये है कि एफ मिनिमम इक्वल टू म्यू एस एम जी बाई 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर। ओके, नोट करिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं बच्चों, नोट करिए। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं अपन लोग, ठीक है, नोट कर लो और फिर एक छोटा सा हम लोग क्वेश्चन करते हैं इस पे कि कितना होता है। तो एफ मिनिमम की वैल्यू आई कितना म्यू एस एम जी बाई 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर। ओके, चलिए चलो बच्चों, तो ये आ गया अपना। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन एक करते हैं बच्चों, चलो नोट हो गया हो तो चलिए, अगर ये हो गया हो तो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बच्चों, ये हो गया हो तो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर जो पुलिंग फोर्स है वो उसके मिनिमम पुलिंग फोर्स है उस ब्लॉक के वेट के बराबर है, तो बताइए तो वो एंगल कितना होगा। फाइंड द एंगल इफ द मिनिमम पुलिंग फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ब्लॉक। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए बच्चों। क्वेश्चन ये है कि अगर ये हमारा ब्लॉक है जिसका मास m है, ये पुलिंग फोर्स F, ये एंगल थीटा, कह रहा F मिनिमम पुलिंग फोर्स उसके वेट के बराबर हो रहा है, mg के इक्वल हो रहा है, तो बताइए ये एंगल कितना है, ये थीटा एंगल कितना बना रहा है, ये आपको बताना है। ओके, चलिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं फार्मूला लिखूंगा F मिनिमम इक्वल टू क्या म्यू एम जी बाई क्या कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ओके, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए हर हाल में। अगर ये फार्मूला आपको याद है ना तो बच्चों आप सभी क्वेश्चन कर ले जाओगे, अगर ये क्वेश्चन ये फार्मूला याद है तो, ठीक है। चलिए, लेकिन मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव कर देता हूं। क्वेश्चन देखो इतना आसान तो देगा नहीं, क्वेश्चन में थोड़ा बहुत बदलाव तो कर ही देगा, है ना। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन तो ऐसे देगा नहीं, थोड़ा बहुत क्वेश्चन में बदलाव कर देगा, तो ये बदलाव मैं भी कर देता हूं। देखते हैं जरा, जैसे अगर बच्चों ये एंगल थीटा था तो हम लोग ये वाला फार्मूला लिखते थे। अब क्या करा कि ये एंगल ऐसे ना दे करके ये फोर्स का एंगल ये थीटा दे दिया और इसको हटा दिया, ठीक है। तो अब ये एंगल ये कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो एंगल ये वाला पूछ रहा है बच्चों, तो अब जब ये एंगल पूछ रहा है तो यहाँ पे इक्वेशन में भी बदलाव कर देंगे हम लोग। जहां पे थीटा था वहां पे हम लोग क्या कर लें 90 माइनस थीटा लिख लें, तो ये हो गया हमारा कॉस 90 माइनस थीटा प्लस म्यू और क्या साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये अपने को दे दिया। अब इस पे आपको करना है क्वेश्चन। पूछा है कि एफ मिनिमम अगर वेट के बराबर हो तो फाइंड द एंगल थीटा, ठीक है। तो करो बच्चों, जरा एक बार ट्राई करो, नहीं होगा तो अपन तो बताएगा, लेकिन पहले तुम ट्राई करो। चलो, ये बेसिक मैथमेटिक्स है, कुछ है नहीं इसमें, देखते हैं, चलो ठीक है बच्चों। चलो, तो ये वाला आ गया, एफ मिनिमम की वैल्यू कितनी है, mg है, इक्वल टू क्या म्यू mg बाई कितना बच्चों cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाता है साइन थीटा प्लस म्यू, और साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है cos थीटा। ये बातें तो अपने को पता है। mg को मार दिया, बचा कितना बच्चों, बचा कितना साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा इक्वल टू म्यू। ओके, चलो अब यहां तक तो आप कर ले जाते हो, लेकिन यहां तक आपका आंसर नहीं मिलता ऑप्शन में। तो क्या करना है बच्चों, देखो अब देखो यहां पे क्या करना है बच्चों, म्यू cos थीटा इक्वल टू क्या मैं लिखूं म्यू
माइनस ओके म्यू कॉस थीटा नहीं, ये इधर कर लेते हैं, म्यू को इधर ला लेते हैं, तो म्यू कॉस थीटा या फिर चलो रहने दो बच्चों, ये साइन थीटा को इधर ही रहने देते हैं, इक्वल टू म्यू कॉमन करते हैं यहाँ पे, म्यू के साइड में म्यू कॉस थीटा को भेजते हैं, माइनस म्यू कॉस थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू म्यू कॉमन करा 1 माइनस कॉस थीटा। ओके ये वैल्यू आ गई। चलिए अगर ये वैल्यू आ गई बच्चों तो देखो अब क्या कर सकते हैं हम लोग। अभी यहां तक भी आपको आंसर नहीं मिलता है तो देखो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का तुम्हें रूल पता होना चाहिए। साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके ये एंगल 2 टाइम्स है तो यहाँ पे 1 है, तो अगर मैं थीटा के टर्म्स में लिखूं तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, है कि नहीं। तो ये फार्मूला आ गया। और कॉस थीटा के टर्म में लिखें कॉस 2 थीटा इक्वल टू कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके और इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके और मुझे क्या निकालना बच्चों, मुझे निकालना 1 माइनस कॉस थीटा का, तो मैं इसको इधर लाऊं इसको उधर ले जाऊं। ठीक है चलो पहले पूरा कर लेते हैं। कॉस 2 थीटा की वैल्यू थी, अब मैं कहता हूँ ये 2 थीटा था तो यहाँ पे थीटा है, मैं कहता हूँ ये हमारा थीटा है तो ये कितना हो जाएगा भाई थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसकी जगह पे वैल्यू ये पुट कर दो, साइन थीटा की जगह वैल्यू ये पुट कर दो, देखो क्या आता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू कितना म्यू और कितना इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो कुछ कटेगा पिटेगा, ये कट गया इससे। ओके एंड और क्या कटेगा बच्चों, ये 2 कट गया क्या, तो इससे कट गया तो बचा कितना, देखो जरा बचा ये कॉस थीटा साइन थीटा 1 अपॉन म्यू इक्वल टू कितना साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2, या क्या लिख सकते हो 1 अपॉन म्यू इक्वल टू टेन थीटा बाई 2, या मैं क्या लिखूंगा बच्चों यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 अपॉन म्यू और टेन इन क्या ये मैं लिखूंगा बच्चों टेन इनवर्स 1 अपॉन म्यू, और इस 2 को मैं इधर ले जाऊं तो थीटा की वैल्यू क्या मिल गई, थीटा की वैल्यू मिल गई बच्चों हमको 2 टेन इनवर्स 1 अपॉन म्यू। तो ये आपका आंसर आ गया बच्चों। ये कई बार नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है एंड जेईई मेंस में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ ही लेता है। एक क्वेश्चन ही आना है फ्रिक्शन से, तो बच्चों थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो 1 क्वेश्चन बहुत आसानी से आप स्कोर कर सकते हो। नोट करिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ओके नोट करो उत्कर्ष जल्दी से फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है चलो ठीक है बच्चों, चलिए तो ये हो गया। तो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग अच्छा सा, चलिए हटा दें इसको। ओके तो एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, है ना, एक और अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में मैंने मंकी प्रॉब्लम कराया था, चलिए उसी को इन्वॉल्व कर एक क्वेश्चन करते हैं। मंकी प्रॉब्लम जिनको नहीं आता होगा एनएलएम वाले लेक्चर में जाके देख लेना, मंकी प्रॉब्लम मैंने कराया। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये बच्चों ये ब्लॉक है ओके 55 kg का, म्यू की वैल्यू है 0.5, यहाँ पे पुल्ली है जो फिक्स है, ठीक है आइडियल पुल्ली है, यहाँ पे एक मंकी है जो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। आपको क्या करना है, मंकी का मास जो है वो है 20 kg है, ठीक है। तो आपको बताना है एक्सेलरेशन की वैल्यू, फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ओके क्या निकालना आपको, फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ओके यहाँ लिख दूँ क्या, यही लिख देता हूँ, फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ मंकी। आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ मंकी का निकालना है जबकि ये ब्लॉक मूव ना करे, है ना, ये ब्लॉक स्लाइड ना करे। तो लिख लीजिए ना, तो फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ मंकी, फाइंड आउट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ मंकी विथ विच वी कैन क्लाइंब रोप विदाउट मूविंग द ब्लॉक, विदाउट, इसमें क्या है, विदाउट मूविंग द ब्लॉक। ओके मूविंग द ब्लॉक,
फिर से नोट कर लीजिए, फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द मंकी विच कैन क्लाइंब ऑन द रोप विदाउट मूविंग द ब्लॉक। ये ब्लॉक मूव ना करे, तो क्या करना पड़ेगा, ये मंकी किस एक्सेलरेशन से चढ़ेगा कि ब्लॉक मूव ना करे। तो सबसे पहले तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे एफ मिनिमम कितना लग रहा है। ओके, अगर एफ मिनिमम लेस देन हो जाता है किसके, एफ एस मैक्स के, तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। ओके, लेकिन अगर ये एफ मिनिमम ग्रेटर हो जाता है एफ एस मैक्स से, तो ये ब्लॉक मूव करने लगेगा। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, पहले तो एफ मिनिमम की वैल्यू निकालें। एफ मिनिमम के अभी हम लोगों ने क्या फार्मूला पढ़ा था, म्यू एम जी बाई कॉस थीटा। ओके, योर एंगल यहाँ पे दे रखा है 37 डिग्री, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ओके, तो रखिए जरा, म्यू की वैल्यू है 0.5 एम। एम कौन सा लेंगे भाई, एम यही वाला लेंगे 55 kg का। ओके, 55 बाई कितना, कॉस थीटा कितना होगा भाई, 0.8 होता है, यानी 4/5। ओके, प्लस 0.5 और इंटू कितना साइन थीटा 3/5। ओके, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 0.5 इंटू 5 बाई कितना 4 और कितना ये 15, मतलब कितना 1.5। वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, ये आ गया 5.5 क्या बाई 5। ओके, और ये कट गया कितना 1.1, ये पॉइंट कट गया इससे, ये कितना गया 5, तो कितना आया बच्चों, कितना आ गया, कितना आ गया, ये 25 आ गया क्या, कितना आ गया 0.5। ओके, एम जी, जी यहाँ पे जी है बच्चों, ये 50 है ना, म्यू एम जी, ये मैं छोड़ रहा था, तो ये आ गया, तो कितना आ गया 250 न्यूटन आ गया। ओके, तो एफ मैक्सिमम की वैल्यू जो आई बच्चों, सॉरी एफ मिनिमम की वैल्यू जो आई, एफ मिनिमम की वैल्यू आई वो 250 न्यूटन आई। यहाँ मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे जो टी की वैल्यू आई वो 250 न्यूटन आ गई। ओके, अब देखो बच्चों जरा यहाँ पे, अब क्या करूँगा मैं, अब मैं निकालूँ जरा एफ एस मैक्स की वैल्यू। तो एफ एस मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ एस मैक्स की वैल्यू क्या, म्यू इंटू क्या 550। ओके, तो म्यू की वैल्यू कितना है 0.5 इंटू 550, कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 5 2। ओके, ये इतना आ गया क्या, ये 5 5 या 25 बचा 2 और 25 2 27। ठीक है, तो ये आ गया 275 न्यूटन। तो मतलब ये एफ एस मैक्स की वैल्यू एफ मिनिमम से ज्यादा है, तो ये ब्लॉक कहाँ पे रहेगा, ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। ब्लॉक लिख लें, ब्लॉक इज एट रेस्ट। ओके, तो ब्लॉक किस पे रहेगा बच्चों, वो रेस्ट पे रहेगा। तो ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, तो बताओ मुझे जरा एक चीज कि यहाँ पे जो फोर्स लगेगा टी की वैल्यू कितनी होगी, ये मुझे बता दो बच्चों। अब आपका काम काफी आसान हो चुका है, अब मुझे बताओ कितना आएगा। चलो, तो अब बताओ बच्चों क्या होगा। तो यहाँ पे 250 न्यूटन लग रहा है, नीचे की तरफ कितना लग रहा है, यहाँ पे कितना लग रहा है बच्चों, यहाँ पे लग रहा है कितना 200 न्यूटन। ओके, mg, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, नेट ड्राइविंग फोर्स, इधर 250 इधर 200, तो कितना आ गया 250 माइनस 200 बाई कितना, कितना हो जाएगा बच्चों, भाई टेंशन यहाँ पे कितना लगेगा 250 न्यूटन और नीचे की तरफ 200, तो कितना आ गया बाई मास 20 kg, तो कितना हो गया बच्चों, ये 50 बाई 20, ये कट गया, तो एक वैल्यू कितनी आ गई 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और ये इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा जिससे ये ब्लॉक जो है मूव नहीं करेगा। तो आंसर कितना आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, चलिए नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और एक स्पेशल केस जो हम लोग इसके पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि एफ मिनिमम की वैल्यू कितनी आ रही थी, थोड़ा उसको और भी जिक्र कर लेते हैं, इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं बच्चों। जो स्पेशल केस है जिसको पता है तो वो कर ही ले जाएगा, जिसको नहीं पता है उसको एक बार और देखने की जरूरत पड़ेगी। ओके, चलिए तो नोट कर लीजिए, उस स्पेशल केस को ही हम लोग एक क्वेश्चन के फॉर्म में कर लेते हैं, नोट कर लो। चलिए, तो ये क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है बच्चों
कह रहा है कि एट व्हाट एंगल पुलिंग फोर्स मस्ट बी अप्लाइड सच दैट इट्स वैल्यू इज मिनिमम। ये वही है जिसमें हम लोग एफ मिनिमम की वैल्यू निकाल रहे थे। जरा देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग फोर्स और एंगल में ग्राफ प्लॉट करें तो देखो बच्चों क्या है कि ग्राफ कुछ ऐसे आता है। ये स्पेशल केस भी है, जो लोग जानते ही होंगे वो नोट कर लेंगे इसको, जो नहीं जान रहे वो फिर से सीखेंगे। बच्चों देखो क्या है, यहाँ पे जैसे जैसे मैं फोर्स की वैल्यू डिक्रीज करता जा रहा हूँ, एंगल की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ, वैसे वैसे क्या हो रहा है कि फोर्स की वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। बट बच्चों इस पॉइंट पे आने के बाद क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मैं एंगल की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, फोर्स की वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब ये कि जो ये एंगल है वो उसी एंगल पे एफ की वैल्यू क्या मिल रही है, मिनिमम मिल रही है। ओके, तो वो एंगल अपने को पता करना है। ठीक है, देखो बच्चों क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, एफ मिनिमम की वैल्यू हम लोग जानते हैं म्यू एम जी बाई क्या होता है, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा होता है। ठीक है, तो हम लोग एक बात जानते हैं कि एफ मिनिमम होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो मैं एक्स इक्वल टू क्या मान लूँ, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा मान लूँ, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 कर दूँ, डी एक्स बाई थीटा इक्वल टू 0, तो मुझे मिल जाएगा एंगल। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ क्या, डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, मैं इसको इधर ही लिख लेता हूँ, नीचे ही लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं इधर नीचे ही लिख लेता हूँ बच्चों। तो मैं क्या लिखूंगा, डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू क्या, कॉस थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ओके, प्लस म्यू क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा, है कि नहीं, यही तो होगा। तो बच्चों मैं क्या लिख लूंगा, मैं इसकी वैल्यू 0 पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, या मैं क्या लिख सकता हूं, टेन थीटा इक्वल टू क्या बच्चों, म्यू। तो ये थीटा की जो वैल्यू होगी, थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बच्चों, टेन इनवर्स क्या म्यू होगा। एंड एक चीज और देख लो बच्चों की जो म्यू है मतलब थीटा एंगल है वो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, म्यू पे डिपेंड कर रहा है। ओके, तो किस तरह का हमारा सरफेस है उस पर डिपेंड कर रहा है, और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या है उस पर डिपेंड कर रहा है। अच्छा, वो एफ मिनिमम की वैल्यू भी इस टर्म में हम निकाल लें तो हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू दे रखा है, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, ये थीटा और ये म्यू बाई 1, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या निकाल सकता हूँ, मैं निकाल सकता हूँ म्यू बाई अंडर रूट क्या म्यू स्क्वायर प्लस 1, एंड कॉस थीटा इक्वल टू क्या 1 अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। यही तो, ये दोनों वैल्यू उठा के अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो एफ मिनिमम की वैल्यू देखो क्या मिल जाएगी बच्चों, म्यू एम जी, और नीचे क्या मिल जाएगा, नीचे मिल जाएगा क्या बच्चों, कॉस थीटा का 1 बाई अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू पहले से था और कॉस साइन थीटा में म्यू है तो क्या हो जाएगा, म्यू स्क्वायर बाई अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। और जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो एफ मिनिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी कितनी, कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा म्यू एम जी बाई अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपको मिल गया क्या, एफ मिनिमम की वैल्यू, और ये मिल गया आपका एंगल की वैल्यू। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ठीक है, तो बच्चों आप ये इसका स्पेशल केस भी बोलते हैं हम लोग। तो अगर ये हो गया हो तो आगे हम लोग एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे चलेंगे। ये बातें नोट कर लीजिए, होप दैट आपको चीजें समझ में आए होंगी। जाकर डीपीपी में दिए गए जितने भी क्वेश्चन उसको कर लीजिएगा, ठीक है, धीरे धीरे करेंगे चीजें समझ में आएंगी और इस तरह से फ्रिक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। नोट कर लीजिए।